बहुत जल्दी सब पहले जैसा हो जाएगा पायल जी। यही सही समय, हमें देव जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सॉरी। देव जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हम भी आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाह रहे हैं, लेकिन पहले सब फाइनल हो जाए एक बार। कहिए ना, आप क्या कह रही हैं? वो कल हमारे पास एक फोन आया था। देव, देव, हाय भाई, हाउ आर यू? पायल जी, ये सुनील हैं, ये राकेश। नमस्ते भाभी जी। अरे देव यार, तू कोचिंग वोचिंग नहीं आ रहा? लगता है शादी के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। हाँ यार, वो अरे भाई ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, भाभी का ड्राइवर बना हुआ है। इंजीनियर है ना भाभी, क्यों? अरे वैसे भी अब देव को पढ़ने और कमाने की क्या जरूरत। काश हमें भी ऐसी पत्नी मिल जाती तो हम भी कोचिंग वोचिंग छोड़ देते। हाँ यार, हमारी लाइफ भी सेट हो जाए, बीवी कमा कर भी लाए, अपना फर्ज भी निभाए। अरे अरे देव यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? हम तो मजाक कर रहे हैं यार। अरे चल भाई, कोचिंग का टाइम हो रहा है। हाँ यार, अब हमें तो कमाना भी है ना। अच्छा, नमस्ते भाभी जी, चलते हैं देव। बाय। देव जी, आप इन लोगों की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बिना सामने वाले की क्षमता या काबिलियत देखे कुछ भी बोल देते हैं, और ऐसे लोग खुद किसी काम के नहीं होते। हमारे पापा हमेशा कहते हैं कि एक कागज अपने नसीब से उड़ता है, लेकिन एक कागज की पतंग अपनी काबिलियत से। देव जी, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, वक्त उसे ऐसा बना देता है। और शायद ये आपका कठिन समय है, लेकिन आप मायूस मत होइए। समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। आप सही कह रही हैं पायल जी, हमारा भी वक्त आएगा। हम जो करने जा रहे हैं ना, उसे देख इन लोगों के मुंह पे अपने आप ताले लग जाएंगे। बस एक बार हमारा काम हो जाने दीजिए। देव जी, वो हम आप पायल जी, माफ कीजिएगा, हम दोनों को देर हो रही है। आइए, हम आपको ऑफिस छोड़ देते हैं। अब देव जी को कैसे सब बताएं? उनका मूड तो इस सबसे पहले ही इतना खराब हो गया है। इस वक्त उन्हें कुछ भी बताना सही नहीं होगा। हेलो, पीडब्ल्यूडी ऑफिस चाईबासा। हमारी बात इंजीनियर साहिबा पायल राय जी से हो सकती है? जी, आप कौन? जी, हम विकास झा बोल रहे हैं। वो जानती हैं हमको, उन्हीं से बात करनी है। किस बारे में? आप उनको हमारा नाम तो बताइए, वो जानती है हमें। जी, एक मिनट रुकिए, हम देखते हैं कि वो है कि नहीं। मैडम जी, कोई विकास जी हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि वो आपको जानते भी। जी, माफ कीजिए विकास जी, वो अभी बिजी हैं, आप बाद में फोन कर लीजिए।
क्या हुआ मैडम? कौन है? बहू रानी, आप लोग यहाँ आइए, बैठिए। अच्छा है। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। वाह, ये होता है। देखिए, ये देखिए, PWD इंजीनियर। अच्छा बहू, इस संतोषी जी को अचानक लगा कि आज सोमवार है, सोमवार को सब्जी मंडी में अब बड़ा बाजार लगता है, सब्जियां सब सस्ती हो जाती हैं, तो इसीलिए एकदम से फटाफट जो है तुम्हारा गाड़ी लेके हम लोग चल दिए उस सब्जी मंडी की तरफ। और रास्ते में हम सोचे कि हम तुमको फोन करें और घर फोन भी किए हम। हाँ, तो पता लगा कि तुम जो है ऑफिस के लिए रवाना हो गई हो, तो हम सोचे कहा नहीं, हम सीधा ऑफिस से चल के तुम्हारी गाड़ी तुमको दे दें, इसीलिए हम यहाँ आ गए। वो का है ना बहू कि हम पहले सोचे कि अपना ही गाड़ी से जाएंगे, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं था, तो फिर जल्दबाजी में हम तुम्हारा गाड़ी लेके चले गए। बेटा बुरा मत मानना, हाँ ना? अरे ये बकलोल कुछ और बकबका, इससे पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। अच्छा बहू, अभी तुम्हारा काम में दखल हो रहा है, हमको लग रहा है कि हम चाहते नहीं है, हम चलते हैं, ठीक है? चलो 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 चलो, हाँ, चलो। हाँ, चलते। अच्छा अच्छा, बिजी रहो बेटा। हाँ चलो। अपना जबान के घोड़े को दौड़ाना बंद कर दो। अब भेल मछली जैसा मुंह खोल कर ओ करके कुछ भी बोलती रहती हो। अब बकलोल जैसा पेट्रोल का बात करने का, ठीक है? ऐसे ही आड़ा तिरछा शक्ल है तुम्हारा, और यूं यूं मुंह करोगे ना तो वही अटक जाएगा। आया बात समझ में? फिर चलो। अरे का हुआ जी? अरे डरा रही हो, पूछ रही हो? पूछ रहे हैं ना। अरे मोबाइलवा भूल गए बहू के पास है अंदर। तो चलिए ले आते हैं ना। चलो। हाँ। ये लीजिए सतीश जी। मैडम ये किस लिए? हमारी ऑफिस की गाड़ी हमारे घर के निजी काम में उपयोग हुई है, तो आप उसमें पेट्रोल भरवा दीजिएगा और बिल हमारे नाम करवा दीजिएगा। हम इन पैसों को आपके अकाउंट बिल में अभी जोड़ कर आते हैं। क्या फायदा हुआ जी? ये तो सारा किया कराए पे पानी फिर गया है? ये तो घर ही से पैसा देना पड़ गया ना। अरे वही तो, ये हमारा बहू भी ना कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। इसका टकलू बाप जो है ना, वो उसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही वो सिद्धांत विद्धांत जो है ठूस दिया है। चलिए आप फोन लेके घर चलिए। चलिए। अरे बहू, मोबाइल छूट गया बेटा, ये ले लेते हैं। बिजी बिजी रहो, ये अच्छा बात थोड़ी ना। चलो ठीक। अरे यार राजेश, कोचिंग के लिए अच्छी जगह ढूंढने में कितनी परेशानी आ रही है यार। जो जगह हमें पसंद आ रही है वो हमारे बजट में नहीं है। एक जगह मिली थी लेकिन इतनी खराब की क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। देख यार, हम तो कहते हैं अभी कोई सस्ती सी जगह लेकर डाल दो, कोचिंग जम जाएगा, पैसे आने लगेंगे, तो फिर अच्छी जगह ले लेंगे यार। नहीं यार राजेश, ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है। बात शिक्षा की है, बात पढ़ाई की है, और पढ़ाई जहाँ की जाती है वो जगह मंदिर जैसी होती है यार। और मंदिर हमेशा बेस्ट जगह में होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को जब तक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा वो पढ़ाई कैसे करेंगे। और वैसे भी जो कोचिंग में बच्चे आएंगे उन्हें एक अच्छा माहौल देना, एक अच्छी जगह देना, ये हमारा फर्ज बनता है। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। चलो बता आगे क्या करना है। चल कुछ और जगह देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक सेकंड
नमस्ते विकास जी। और क्या चल रहा है देव बाबू? जी हम कोचिंग के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह फाइनल नहीं हो पा रही है। अच्छी जगह ढूंढने जाते हैं तो रेंट बहुत महंगा लगता है, लेकिन लेनी तो अच्छी जगह होगी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की तकलीफ हो आने जाने में। अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपना वो बड़ा सा गोडाउन है ना, खाली पड़ा हुआ है बल्ली छेला मार्केट में, सर्किट हाउस के आगे। आप उसको ले लीजिए और अपना कोचिंग सेंटर उसमें खोल लीजिए। ये विकास झा बहुत शातिर आदमी है। ये लगातार हमें फोन कर रहा है, हम पर उसकी फाइल अप्रूव कराने के लिए दबाव डाल रहा है। विकास जी समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। पहले लोन और अब ये जगह। आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, सच में। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। लेकिन उस जगह का किराया कितना देना होगा? वो सब छोड़िए ना, हम बैठ के आपस में बात कर लेंगे। अरे नहीं विकास जी, आप फिर भी बता देते। यू नो, आप वैसे ही बिना लिखा पढ़ी कि आप इतना पैसा में दे चुके हैं आप। अरे देव जी चिंता क्यों कर रहे हैं आप, लिखा पढ़ी भी हो जाएगा। अरे जो भी होगा वाजिब दाम ही लेंगे आपसे। आप कहाँ भागे जा रहे हैं? देव जी का फोन बिजी क्यों आ रहा है? हाँ, हम उन्हें मैसेज कर देते हैं, पढ़ते ही वो तुरंत हमें फोन करेंगे। देव जी, आपने जिस विकास झा से अपना कोचिंग सेंटर खोलने के लिए लोन लिया है, वो उसके बदले हमसे हमारे PWD डिपार्टमेंट से अपना कॉन्ट्रैक्ट पास करवाना चाहता है, जिसमें उसके पेपर्स सब इलीगल हैं। और इसी सिलसिले में वो हमें लगातार फ़ोन करके परेशान कर रहा है। हमने उसका बैकग्राउंड पता किया है, जो कि हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। हम आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन आपका फ़ोन बिजी आ रहा है। आप जैसे ही फ्री हो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। एक काम करते हैं देव बाबू, वो गोडाउन और 5 लाख रुपए दोनों का पेपर एक साथ बनवा लेते हैं। आज शाम को आपके घर पर आ ही जाते हैं। वो क्या है कि आपके बाबूजी और बड़े भाई साहब, उन दोनों से भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है ना, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आप शाम को घर पर ही आ जाइए, वहीं बैठ के सारी बातें कर लेते हैं। चलिए, नमस्ते। यार अनिल, ये इंजीनियर साहिबा तो फोन उठा ही नहीं रही हमारा। फेस टू फेस बात करनी होगी लगता है, आमने सामने बैठ के। वैसे भी कहां तक भागेगी, दाने तो हमने छींट ही दिए हैं। अब देखते जाओ कैसे उसको अपने जाल में हम फंसाते हैं। जैसा कहा है एग्रीमेंट का पेपर वैसा ही रेडी करो। जी सर। एक बार ये देव हमारे उस एग्रीमेंट पर साइन कर दे, उसके बाद तो इस इंजीनियर साहिबा को, मेरा मतलब है भाभी जी को, देखो मैं अपने उंगली पे कैसे नचाता हूं। यार ये विकास जी तो बड़े कमाल के इंसान निकले। इन्होंने हमारी जगह की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। अरे इनका एक गोडाउन है, बलीछेला मार्केट है ना, वहीं पर, वो ही हमें देने को तैयार हो गए। यार ये तो सच में कमाल हो गया। पता नहीं किसका मैसेज था, फोन की बैटरी डेड होगी। खैर घर चल के देखते हैं। विकास जी शाम को घर ही आ रहे हैं, हमें जाके अभी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। चल राजेश। पता नहीं देव जी का फोन अभी तक क्यों नहीं आया, मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अब उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। न जाने उन्होंने हमारा मैसेज पढ़ा भी या नहीं। मैडम वो फाइल चेक हो गई? जी सतीश जी, पेपर्स देख लिए हैं, सब ठीक है।
आप ले जा सकते हैं। जी थैंक यू मैडम। राजेश, हम जाके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के ले आते हैं। फोन भी चार्ज पे लगा के आते हैं। हाँ? और क्या हालचाल देव बाबू, कैसे हैं? अरे विकास जी आ गए आप, नमस्ते। आइए 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 प्लीज। आओ भाई आओ विकास बाबू। चाचा जी। अरे भाई विकास बाबू कैसा हो सब? नाम घर में सब ठीक है? जी जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। अयोध्या जी नमस्कार। तुम यहाँ कैसे दर्शन दिए बे? भैया हमने इन्हें यहाँ बुलाया। हम जो कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं उसके लिए विकास जी हमें लोन दे रहे हैं। आओ आओ भाई, आप बाकी सब बातें जो बैठ के करो, काय के लिए खड़ा हुआ हो? आइए आइए विकास बाबू बैठिए। हाँ विकास जी आप लोग बैठिए आराम से, हम जल्दी से जाके सारे डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं। तो यहाँ रुक, हम अभी आए। चाचा जी आपको तो पता ही है, हमारा बिजनेस बहुत ही साफगोई तरीके से करते हैं। खास करके अगर कोई नेक काम हो, बढ़िया काम हो, तो हमारा मुनाफा कम होगा ये चलेगा, लेकिन सहयोग हमारा कम नहीं होना चाहिए। हमारा सारा बिजनेस विश्वास और भरोसे पर ही चलता है। तुम्हारा काम किस तरीके से होता है ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। हमको बातों के जाल में फंसाने का कोशिश मत करो। अरे अयोध्या जी, आपके और हमारे बीच में जो कुछ भी इससे पहले हुआ है हम उसको पीछे छोड़कर आए हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उसका देव बाबू के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इनके बढ़िया और नेक इरादे को देखकर ही हमने इनको लोन देने का फैसला किया है। हम इनको जो भी लोन दे रहे हैं, जो भी पैसा दे रहे हैं, वो किसी एवज में नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनकी जिम्मेदारी, उत्साह और जुनून को देख करके दे रहे हैं। देखो विकास बाबू, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम किसका प्रतिभा और किसका मेहनत देख रहे हो। हमको मालूम है तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है। हम जानते हैं हम तुमसे उधार लिया हुआ पैसा नहीं लौटा पाए तो इसके लिए तुम ही पैतरा अपनाए हमसे पैसा वसूलने का। देखो हमको अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई दाव चल रहा है। चलो इसलिए चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, यहां तुम्हारा कुछ होने नहीं देंगे। क्या अयोध्या बाबू, अरे आज तक हम आप या आपके परिवार वालों के खिलाफ कुछ भी बुरा सोचे? फिर हम सिर्फ देव बाबू की तरक्की चाहते हैं, हम उनका बुरा क्यों चाहेंगे भला? अच्छा सोचो, यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुमने हमारे भाई का फायदा उठाने की कोशिश की या तुम ही सोच रहे हो कि उसको नुकसान पहुंचा दोगे, तुम अच्छा से जानते हो किस हद तक जा सकते हैं। अरे यार भूल ही गए, फोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं। आज किसी भी तरह से देव जी को सच्चाई बतानी होगी कि विकास झा जैसे आदमी से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो सही आदमी नहीं है। हे भगवान,
पता नहीं क्या बात है, ना एसएमएस का जवाब दिया और अब तो फोन भी नहीं उठा रहे। आखिर कहाँ है देव जी?